ईशान गुप्ता। लो जी, 2 दिन का खेल खत्म हो गया और 2 दिन का मतलब है कि 6 सेशन होते हैं। 5 सेशन इस टेस्ट मैच में ऐसे थे, कभी ये आगे कभी वो आगे, कभी ये पीछे कभी वो पीछे। अब हुआ ये है कि एक सेशन यानी कि आज के दिन का आखिरी सेशन कुछ इतना धमाकेदार हुआ कि ऋषभ पंत ने और वॉशिंगटन सुंदर ने ये टेस्ट मैच भारत की झोली में डाल दिया है। अब से ठीक 24 घंटे पहले जब यहां पर हम बात कर रहे थे तो हमें लगा यार 205 रन पर आउट कर दिया इंग्लैंड को, ये टेस्ट मैच तो जीतना इंडिया को। लेकिन आज 146 रनों पर 6 विकेटें गिर गई थी। अश्विन भी आउट हो चुके थे। उसके बाद जो हुआ उसने भारत को जीत की दहलीज तक पहुंचा दिया है। ऋषभ पंत ने बनाए हैं 101 रन। उन्होंने अपना शतक छक्के के साथ पूरा किया और यह बता दिया कि जो लोग मुझे बैक नहीं करते थे वो गलत थे। आज मैं अपनी काबिलियत और अपने विश्वास से यहां पहुंच गया हूं कि मैं भारत का सबसे बड़ा मैच विनर बन गया। उनका साथ दिया वॉशिंगटन सुंदर ने, वो 60 रन बनाकर खेल रहे हैं और इस वक्त भारत ने 294 रन बना लिए हैं 7 विकेटों के नुकसान पर। यानी कि भारत की कुल बढ़त 89 रनों की है और इंग्लैंड खेमे में थकान भी दिख रही है, हताशा भी दिख रही है। मेरे साथ सुनील गावस्कर हैं। सनी भाई, कल कुछ कह रहे थे, हमें लगा शायद वैसा होगा, वैसा हुआ नहीं। सनी भाई, आपने कहा था आज मिलेंगे 280 एक आउट पे, 146 6 आउट पर तो लेने के देने पड़ गए थे। मैं तो ये सोच रहा था कि ऐसा ना हो कि लीड भी ना मिले और चौथी बारी भी भारत की है। देखिए, मुझे भरोसा था इस भारतीय टीम पर, क्योंकि मैं ऑस्ट्रेलिया में था जहां पे उन्होंने जिस तरह से अपने आप को संभाला है, 2-3 बार गिर भी गए थे, पर जिस तरह से उन्होंने अपने आप को संभाला है, जिस तरह से खड़े होकर दुश्मन है जो मतलब क्रिकेट की फील्ड पर जो दुश्मन है उनका सामना किया है, बहुत मैंने देखा है। और उसी की वजह से मुझे भरोसा था कि आज भी ये 6 विकेटें गई है पर कोई ना कोई आके रन बनाएगा और ऋषभ पंत ने वो रन बनाए। वॉशिंगटन सुंदर ने उनका बड़ा साथ दिया और आखिरकार और 2 बाएं हाथ के बल्लेबाज वॉशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल खेल रहे, उनकी भी एक अच्छी साझेदारी हुई जिससे भारतीय टीम की जो लीड है वो 89 रन की लीड हो गई। अब मैं नहीं अब इंग्लैंड को यहां से बचना बहुत मुश्किल होगा। सही बात है। वैसे भारत ने चौथा खेलना है, 3 दिन का वक्त है, लेकिन जिस तरह की विकेट है, जिस तरह की कंडीशंस है, आमतौर पर चौथा खेलना तब ठीक लगता है जब आपके पास पहली पारी में 100 रन की लीड हो। लेकिन एक वक्त ऐसा आया था जहां पर ऐसा लग रहा था कि भारत के हाथ से ये मैच फिसल रहा है। ये मैच भी फिसलता और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की फाइनल की टिकट भी फिसलती। लेकिन उसके बाद ऋषभ पंत ने खेली वो पारी जिसने बना दिया है उनको इस टीम का सबसे बड़ा लड़ाका। 94 से 100 का सफर छक्के के साथ। कितनों में होता है ये दम, कितनों में होती है ये दादागिरी, खासकर तब जब 90s में आकर 3 बार शतक चूका हो। लेकिन ऋषभ रंगीला ने रुआब नहीं छोड़ा तो नहीं ही छोड़ा। इसे कहते हैं भरोसा और इसे कहते हैं सुपर डुपर भरोसा। एंडरसन की गेंद पर रिवर्स स्वीप, सिर्फ एक तेज गेंदबाज के दिल पर ही नहीं, पूरे इंग्लैंड की उम्मीदों पर झाड़ू फेर दिया ऋषभ ने। टेस्ट क्रिकेट में ऋषभ का ये तीसरा शतक है। भारत का स्कोर 146 ही था जब ये जोड़ी जुड़ी थी। 6 विकेट गिर चुके थे, इंग्लैंड चढ़ा हुआ था। उसके स्कोर तक पहुंचने के लिए भी 59 रन बनाने थे। पूरे मात्रा के साथ दोनों अड़ गए और मुश्किलों को बात देने लगे। बिना किसी हड़बड़ी के दोनों बल्लेबाजों ने गेंदों को मेरिट पर खेला। साझेदारी बढ़ी, शतकीय बनी, भारत को लीड मिली और लीड भी बढ़ती गई। हुआ यूं कि 80 ओवरों के बाद इंग्लैंड ने नई गेंद ले ली। शायद उसने यही भूल कर दी, क्योंकि उसके लिए ऋषभ ही नहीं, सुंदर भी सनसनी का दूसरा नाम बन गए। ऑन साइड से लेकर ऑफ साइड तक चौकों की झड़ी लग गई। 101 के स्कोर पर ऋषभ का यूं जाना थोड़ा खल गया। वो खुद से भी खफा थे, लेकिन सही मायनों में अपना काम कर गए थे। जो कमी रह गई थी उसे सुंदर ने पूरा कर दिया। उन्होंने 96 गेंदों पर हाफ सेंचुरी पूरी की। दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 294 रन बना लिए। कहते हैं अंत भला तो सब भला, मगर सुबह की शुरुआत भली नहीं थी। पुजारा एक बार फिर जैक लीच का शिकार बने, सीरीज में 5वीं बार।
भारत इस झटके से उबरता उससे पहले ही कप्तान का काम तमाम हो गया। सीरीज में दूसरी बार 0 सन्नाटा, बड़ी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं विराट। शुक्र है टीम पर इसका असर नहीं हो रहा, लेकिन हाहाकारी असर पड़ा रहाणे के यूचाने का। लंच से पहले ही आखिरी गेंद थी, इस गेंद को भी छोड़ सकते थे, मगर सच ये है कि वो रोहित का साथ छोड़ बैठे। Well caught down to his left by Ben Stokes at second slip. Well, this one hit. खैर, दूसरे छोर से रोहित अलग मिजाज से खेल रहे थे। एकदम टेस्ट मैचों वाली बारी। इंग्लैंड के गेंदबाज उन्हें ज्यादा परेशान नहीं कर पा रहे थे। जब सब सेट हो गया था, अर्धशतक सामने था, रोहित LBW करार दिए गए। कमबख्त अंपायर्स कॉल, 1 रन से रह गया रोहित का अर्धशतक। इस बार अश्विन सिर्फ 13 रन बना सके। Straightforward catch, leading edge, tried to work it around Ravichandran Ashwin. भारी दलदल में फंसने के बाद बड़ी मुश्किल से निकला है भारत। अब भी महारत दिखनी चाहिए इस मैच में, और महाभारत नहीं चाहिए। आज तक ब्यूरो। तो फिलहाल कहानी खड़ी है कि भारत के पास लीड है 89 रनों की। एक वक्त ऐसा था जहां लग रहा था कि भारत लीड खा जाएगा, लेकिन सनी भाई, मैं ऋषभ पंत की बात करता हूं। ऋषभ पंत, ऐसा लगा एक्स फैक्टर भारत के पास आया, फिर टीम ने कहा इससे बड़ा प्लेयर नहीं, फिर टीम ने कहा यार एक एक कर हर फॉर्मेट से हटा दो। ऑस्ट्रेलिया में वो मौका मिल गया, वहां से ऋषभ पंत ने खुद अपनी लड़ाई लड़ी, और आज ये कहने में किसी को कोई शंका नहीं कि यही आपके सबसे बड़े मैच विनर बन गए, सबसे बड़े संकट मोचक बन गए। हाँ बिल्कुल, देखिए नंबर 6 पर अगर आप बल्लेबाजी करेंगे तो आपको 2 ऑप्शंस होते हैं कि आपकी टीम ने इतनी अच्छी बल्लेबाजी की है कि आपको जाकर सिर्फ अपना बल्ला घुमाना है, या तो आपकी टीम के 4 विकेटें फटाफट चली गई है और आपको पारी को संभालना है। तो अगर आपने देखा होगा उनको दोनों बार, मतलब जो उनकी जो करियर है, दोनों तरफ से खेलने का मौका मिला है। आज खास करके क्योंकि जब परिस्थिति भारत की बड़ी कठिन थी तो उन्होंने अब पारी को संभाला। पहले शुरुआत की, धीमी शुरुआत की, देख रहे थे कि गेंद क्या कर रही है, देख रहे थे कि पिच का कैसा बर्ताव हो रहा है। उसके बाद में उन्होंने शॉट्स खेलना शुरू कर दिया, मतलब मैच्योरिटी दिखाई दे रहे हैं। जो उन्होंने शुरुआत की थी 2-3 साल पहले टेस्ट क्रिकेट में, वहां पे भी दूसरी गेंद पर जाके छक्का मारा था, तो वो जो एक युवा मतलब एंथुसियाज्म बनती है, वो उन्होंने आज अच्छी तरह से टेम्पर की थी, और उसी की वजह से आज इन्होंने जो पारी खेली है, वो मैं समझता हूँ कि ये सीरीज की सबसे बेहतरीन पारी इसी की वजह से है, क्योंकि उस वक्त मतलब गेम बड़ा संतुलित था, इधर जा सकता या उधर जा सकता था, और उन्होंने अपनी बैटिंग से और वॉशिंगटन सुंदर के साथ जो पार्टनरशिप बनी, उसके साथ उन्होंने ये गेम भारत के हिस्से में डाल दिया है। सनी भाई, खास तौर से जब सेकंड न्यू बॉल आया है, जब दूसरा नया गेंद लिया गया, जिमी एंडरसन, आपने सही कहा, उस वक्त भी अगर विकेटें गिर जाती कुछ भी हो सकता था। जिमी एंडरसन आते हैं, पहला गेंद फेंकते हैं सेकंड न्यू बॉल के साथ, और ऋषभ पंत निकल कर उनको मिड ऑफ के ऊपर से मारते हैं। अगला गेंद एक्स्ट्रा कवर, उससे अगले ओवर में जो फास्ट बॉलर को रिवर्स स्वीप मार देते हैं। मैंने टेस्ट क्रिकेट में कभी किसी तेज गेंदबाज को नई गेंद के साथ रिवर्स स्वीप खाते देखा नहीं। बिल्कुल, मैंने भी नहीं देखा। और जो गेंदबाज जिन्होंने 600 के ऊपर विकेटें ले ली, बिल्कुल मतलब ऐसा वैसा गेंदबाज नहीं। जिमी एंडरसन, जिस तरह से वो पहली गेंद बाहर निकले, ऐसा लग रहा था कि कोई स्पिनर गेंदबाजी कर रहा है। सही बात। और उसके बाद में जो रिवर्स स्वीप जो जिस तरह से उन्होंने मारा, वो भी ऐसा लगा, क्योंकि रिवर्स स्वीप हम देखते हैं कि स्पिनर्स के खिलाफ ज्यादा इस्तेमाल होता है। आप स्कूप शॉट खेलते हैं फास्ट बॉलर के खिलाफ, पर जो रिवर्स स्वीप है वो स्पिनर के खिलाफ ही मारी जाती है। और यहाँ पे ऋषभ पंत ने फास्ट बॉलर जिमी एंडरसन को रिवर्स स्वीप मारी थी। देखिए भाई, इनका जो आत्मविश्वास है ना, उसको देखकर बड़ा, सब जो भी कोई देखते हैं ना, बड़े उत्साहित हो जाते हैं। मैं भी उत्साहित हो रहा था वहां पे कि देखकर कि क्या कर रहे हैं। और जो सेंचुरी करनी थी उसके पहले वाली गेंद पर हर्षा भोगले ने मुझे पूछा कि क्या लगता है कि वो क्या करेंगे, और मैंने कमेंट्री में बोला कि वो छक्का मार के अपना शतक पूरा करेंगे, और बिल्कुल वैसा ही किया।
ये देखिए, ये जो आत्मविश्वास है, ये भारतीय युवाओं का जो आत्मविश्वास है, वो देखकर बड़ा अच्छा लगता है। सही बात है। हालांकि एक वक्त जैसे आपकी स्क्रीन पर भी विकेटें दिख रही हैं, विराट कोहली आउट हुए। विराट का ये इस सीरीज में दूसरा शून्य है, ये बड़ा रेयर है विराट के लिए। सीरीज बड़ी बल्ले से मतलब ऐसी है कि वो याद नहीं रखना चाहेंगे। रोहित शर्मा ने बल्लेबाजी की लेकिन 49 रन पर वो भी आउट हुए। और ये विकेट जब 146 6 आउट हो गया था अश्विन के आउट होने के बाद, लगा कि गया जी, लीड तो छोड़िए, आप कहीं पीछे ही ना रह जाए। फिर उसके बाद ये विकेट। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।